स्वीडन फिनलैंड पर तुर्की का बहुत सख्त रुख सामने आया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का जो ताजा बयान है वो काबिले गौर है। स्वीडन फिनलैंड से बातचीत संतोषजनक नहीं रही। ये वो तुर्की है जिसने बड़ा रोड़ा लगा दिया है, बड़ा अड़ंगा लगा दिया है नेटो सदस्यता को लेकर। इन दोनों मुल्कों की यानी स्वीडन और फिनलैंड आने वाले वक्त में नेटो के मेंबर बने, ये तुर्की नहीं चाहता। तो देखिए स्वीडन और फिनलैंड का रास्ता किस तरह से ब्लॉक कर रहा है तुर्की, किस तरह से बड़ा रोल अदा कर रहे हैं एर्दोगन, ये जरा हम आपको दिखाते हैं। नेटो विस्तार पर तुर्की का बयान। स्वीडन फिनलैंड के साथ डेलीगेशन लेवल बातचीत संतोषजनक नहीं रही और इस बातचीत का मकसद यही था कि तुर्की को किसी तरह से मनाया जा सके कि आप हमें नेटो के मेंबर बनने दें। स्वीडन फिनलैंड से विवाद पर हम किसी जल्दबाजी में नहीं हैं, ये कहा गया है एर्दोगन की तरफ से इस बातचीत में। जब तक सिक्योरिटी गारंटी पर बात नहीं हो जाती हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी क्लियरेंस नहीं देंगे, फ्री पैसेज नहीं देंगे नेटो की मेंबरशिप के लिए स्वीडन और फिनलैंड को। हमारा स्टैंड क्लियर है, दोनों देशों को ठोस कदम उठाने होंगे क्योंकि टर्की ये मानता है कि ये दोनों ही मुल्क उसके मुल्क में आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। तो उस पर जब तक एश्योरेंस नहीं मिल जाता तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये एर्दोगन ने क्लियर कर दिया। इसी महीने दोनों देशों ने नेटो सदस्यता के लिए अप्लाई किया है और यह बड़ा डेवलपमेंट है। एप्लीकेशन के कुछ दिन पहले ही तुर्की ने यह बयान जारी किया, यानी साफ कर दिया कि हमारी मंशा क्या है, हमारे इरादे क्या हैं। और अगर तुर्की वीटो करता है तो ये दोनों मुल्क नेटो के मेंबर नहीं बन सकते रूल्स के हिसाब से। कुर्दिश संगठन को सपोर्ट देने पर तुर्की ने विरोध किया। टर्की दरअसल ये मानता है कि कुर्दिश संगठन को ये दोनों मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं। नेटो के विस्तार पर सभी सदस्यों के पास वीटो पावर होता है, यानी जितने भी मुल्क हैं, अगर एक भी मुल्क नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा मुल्क मेंबर बने तो ऐसा नहीं हो पाएगा। किसी नए सदस्य की एंट्री के लिए सभी देशों का समर्थन जरूरी है और यहां पर तुर्की ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो वीटो करेगा। अब जब तक तुर्की नहीं मानेगा प्रक्रिया तो कैसे आगे बढ़ेगी, प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। ये दोनों मुल्क नेटो के मेंबर नहीं बन सकते जब तक एर्दोगन ना चाहें। अब तो कुल मिलाकर यहीं पर बात अटकी हुई नजर आ रही है और जो मीटिंग हुई इस इरादे से वो संतोषजनक नहीं रही, ये टर्की का पॉइंट है। क्या तुर्की के विरोध के पीछे कोई और है? अब ये जो अहम सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को लेकर, उन पर हम आ जाते हैं। क्या एर्दोगन पर पुतिन का कोई दबाव है? क्योंकि पुतिन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि नेटो की ताकत आने वाले वक्त में और बढ़े और ये दो मुल्क यानी स्वीडन और फिनलैंड इसका हिस्सा बने। अमेरिका के कहने के बाद भी तुर्की तैयार क्यों नहीं हो रहा है, ये देखने वाली बात है क्योंकि तुर्की नेटो कंट्री है, मजबूत नेटो कंट्री है और अगर वो वीटो कर देता है तो ये मुमकिन नहीं होगा। तुर्की का एजेंडा सिर्फ स्वीडन फिनलैंड की मेंबरशिप को लटकाना है क्या? ये भी एक अहम सवाल खड़ा होता है। तुर्की ने सीधे विरोध ना जताकर आतंकी संगठनों का क्या बहाना बनाया है, ये भी अपने आप में एक बड़ा और अहम सवाल है। लेकिन लबोलुआब ये कि इन दोनों मुल्कों की नेटो सदस्यता को अटका कर रख दिया है एर्दोगन ने। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।